आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। पहले हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसके बाद इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू एलाबोरेट करते हैं। सो डेफिनेशन क्या होगी मैट्रिक्स की? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in rows and columns। यानी कि कोई भी वैल्यू है आपके पास किसी भी किस्म की, आप उस वैल्यू को लिखते हैं या अरेंज करते हैं इन रोज़ एंड कॉलम्स में, तो वो आपकी अरेंजमेंट क्या कहलाती है? मैट्रिक्स। एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास जैसे कि मैट्रिक्स आ गया 2 3 4 5, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स होते हैं। एग्जाम्पल्स दो लिए हैं नॉर्मली। ये कौन से मैट्रिक्स हैं? ये हम टाइप्स में पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर, मगर ये हमारे पास मैट्रिक्स है। क्या है हमारे पास? ये डेटा है, ये हमारे पास रो है, ये सेकंड रो है, ये कॉलम है और ये भी हमारे पास कॉलम है। क्या करा हमने? डेटा को दो रोज़ और दो कॉलम्स बना ली, तो इससे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और लिख लिया किसके अंदर? एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स ही है, क्योंकि ये भी एक रो है, ये भी रो है और ये हमारा कॉलम आ गया, तो ये भी हमारा एक मैट्रिक्स है। यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज़ एंड कॉलम्स इज़ नोन एज अ मैट्रिक्स। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि ये मैट्रिक्स स्टार्ट कहाँ से हुआ, यानी कि हमारे पास यानी मैथ के अंदर ये कहाँ से आता है। चलो कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यूँ समझें कि एक कंपनी है आपके पास और वो कंपनी दो इकसाम के प्रोडक्ट्स बनाती है, नंबर ए एंड नंबर बी। यानी कि एक कंपनी है जो दो किस्म के प्रोडक्ट्स बनाती है, एक किस्म का नाम रखा है ए और दूसरे का बी रखा गया है। और यही कंपनी एक किस्म की जो प्रोडक्ट है वो 25 क्वांटिटी में बनाती है और ये जो बी है ये 30 क्वांटिटी में बनाती है। एग्जांपल ले लेते हैं हम इसको। अब ये जो 25 वाले जो क्वांटिटी है, इस ए की जो मतलब प्राइस है इन द मार्केट वो है फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपीज़, और जो ये बी वाली प्रोडक्ट है जिसकी 30 क्वांटिटी बनाई गई है उसकी मार्केट प्राइस है फॉर एग्ज़ाम्पल 60 रुपीज़। तो हम इस डेटा को लिखेंगे मैट्रिक्स के अंदर। यूँ तो हमने ऐसे ही लिख ली, हमें क्या पता कैसे है और कहाँ है, तो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही है यहाँ पे लिखने में। तो अगर हम इसी डेटा को मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे तो ये ईज़िली हमें समझ में आ जाएगी। चलो मैट्रिक्स कैसे बनेगा इसका ये देखें। आपके पास प्रोडक्ट कौन सी टाइप्स की हैं? ए एंड बी। क्लियर है? आपके पास ये हो गई क्वांटिटी प्राइस की और ये हो गई प्राइस आपकी। सही है? समझ में आ गया? ये आपकी क्वांटिटी ए है, प्रोडक्ट नंबर ए है और ये प्रोडक्ट बी हो गई, ये क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस। अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी कितनी थी? 25। तो प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी हमारे पास कितनी आ गई? 25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25। अब प्रोडक्ट बी की जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 30, ये आ गई 30। अब प्रोडक्ट ए की एक अदद की यानी एक क्वांटिटी की प्राइस क्या थी? 50, तो यहाँ पे लिख दें 50 प्राइस जो है हमारी पास। और बी की प्राइस कितनी थी? 60। तो अगर आप यहाँ पे ए बी पी और क्यू को हटा देंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है? ये हमारे पास आ गया एक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हम यूँ भी लिख सकते हैं। क्या है हमारे पास? 20 50 30 60, ये आ गया मैट्रिक्स। सो ऐसे हमारे पास मैट्रिक्स मिलते हैं और जनरल लाइफ में हम इसी तरह से मैट्रिक्स की जो डेटा है वो हम कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया कि इसके अंदर ये जो वैल्यू है इसे हम रो बोलते हैं, ये भी रो है, ये भी रो है, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इसे हम कॉलम्स बोलते हैं मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर? और मैट्रिक्स के अंदर जो ये डेटा है हमारे पास
जैसे 25 आ गया, 50 आ गया, 30 आ गया, 60 आ गया। इस ईच एंड एवरी वैल्यू को हम बोलते हैं इंट्रीज। क्या बोलते हैं? इंट्रीज बोलते हैं मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर? यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू रखी गई है उसे हम इंट्रीज बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल लाइन में वैल्यूज़ होती हैं उसे हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन में हमारे पास वैल्यू रखी गई होती है उसे हम कॉलम्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करा जाए? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर आते हैं। हाँ, कहाँ आते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो हमें मिलता है, पहले हम काउंट करते हैं रोज़ को, उसके बाद काउंट करते हैं कॉलम्स को, वो हमारा होता है ऑर्डर। बेसिकली जनरल हम कैसे लिखते हैं? एम बाय एन। ये मल्टीप्लाई नहीं है, बाय है। क्लियर? ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे ये बाय होता है। तो ये जो एम है ये होता है नंबर ऑफ रोज़, ये रोज़ होती हैं हमारे पास, और ये जो एन होता है ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास 2 3 5 6 3 7, ये मैट्रिक्स आ जाए। कोई भी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास जनरल एक मैट्रिक्स है। तो हमें बताना है कि इसके अंदर, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो आप काउंट करोगे कि इसके अंदर रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितना है। तो रो को अगर देखें तो ये आपका एक फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो, यानी कि 2 रोज़ हैं आपके पास, और कॉलम्स कितना है? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, यानी कि 3 कॉलम्स हैं आपके पास और 2 रोज़ हैं आपके पास। तो क्या करेंगे? इस m बाय n फार्मूला में रख देंगे। तो हमारे पास जो रोज़ हैं वो कितनी है? 2/3, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/3। ये मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, 2 3 6 नहीं करेंगे इसको हम, ये ऑर्डर है जैसे बेसिकली मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2/3। क्लियर है? तो यह मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। अब पढ़ते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स, के मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर टाइप्स पढ़ते हैं। तो हमारे पास नंबर 1 पे जो मैट्रिक्स का टाइप आता है वो है रो मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्लियर? जैसे एग्जांपल अगर ले लें 2 3 5, इसके अंदर कॉलम्स देखें 1 2 3 कॉलम्स हैं, मगर रो कितनी है? एक ही रो है, तो इसे बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। जैसे कि नंबर 2 पे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ गया। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि एक ही कॉलम आ जाए, तो इसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा आता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है बेसिकली जिसके अंदर ऑर्डर जो है, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल ना हो, यानी कि एनी मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ इज़ नोन एज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास ये आ गया 2 3 4 3 4 5, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों रेक्टेंगुलर है? क्योंकि इसके अंदर जो रोज़ हैं वो 2 हैं और कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं। सो दिस इज़ व्हाट? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका जो शेप है वो भी रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है। दिस इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर का कुछ लिखें तो m जो रोज़ हैं वो इक्वल नहीं होती n के, और स्क्वायर के अंदर m जो रोज़ होती हैं वो इक्वल होती हैं n के, जो स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है। क्लियर? स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि हमारे पास 2 3 3 2, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, दैट्स वाई दिस इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी हमारे पास 3 टाइप्स
मैट्रिक्स होते हैं। नंबर 1 होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर मैट्रिक्स तो हमारा स्क्वायर ही होता है, जैसे 1 0 2 आ गया, 3 0 5 आ गया, 1 2 0 आ गया। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स को जानने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो इसी मैट्रिक्स का डायगोनल है, यानी कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये कुछ भी हो और इसके जो ऊपर और नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हो। अब आते हैं ओरिजिनल डायगोनल मैट्रिक्स के वैल्यू के ऊपर, जैसे कि हमारे पास 5 5 7, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर? डायगोनल मैट्रिक्स कैसे पहचान लिए हैं हमने कि इसकी जो मेन डायगोनल है इसके अंदर कोई भी अलग अलग वैल्यूज़ हैं और उसके ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज सारी की सारी ज़ीरो हैं, इस वजह से इसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, सॉरी सेकंड किस्म पे आते हैं, टाइप पे आते हैं, वो होता है स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स का अगर एग्जांपल लें तो ये स्केलर बेसिकली हमारे पास डायगोनल ही होता है, मगर स्केलर के अंदर डायगोनल वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होनी चाहिए सारी की सारी। क्लियर? बाकी सारा ज़ीरो, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, मगर डायगोनल के अंदर मेन डायगोनल की वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं, डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं, मगर स्केलर्स के अंदर सारे के सारे सेम नंबर्स होने लाजमी हैं। जैसे 5 5 आ गया, अब हम लेमडा लेमडा ले लेते हैं। क्लियर? ये भी हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा आता है? यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स जो है वो हमारा बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमारे पास अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर के अंदर जो मेन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो अगर 1 1 1 हो जाएं तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है? ये हैं सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर टाइप्स हैं डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। एक बार मैं फिर ही रिपीट कर लेता हूँ। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर मेन डायगोनल की एंट्रीज़ जो हैं वो 1 1 1 हो, बाकी सारे ज़ीरोज़। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर वो होता है कि मेन डायगोनल के अंदर कोई भी एक वैल्यू हो और बाकी 0 0। तो इस हिसाब से हम यूनिट वेक्टर को स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्लियर? तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि मेन डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट नंबर्स आ सकते हैं और आगे और पीछे नीचे वाले नंबर्स 0 होंगे। तो ये आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर के आगे हमारा 5th टाइप होता है जैसे कि नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स 0 हों, दैट इज़ योर नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कॉलम कुछ भी हो सकता है, वो नल मैट्रिक्स होता है। और उसके बाद होता है हमारे पास जैसे कि इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल A इज़ इक्वल टू B। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनकी जो एंट्रीज़ होंगी वो भी इक्वल ही होंगी। जैसे कि हमारे पास A अगर हम ले लें फॉर एग्जांपल, A के एग्जांपल फॉर एग्जांपल 5 5 5 5 ले लेते हैं, और यहाँ पे B जो है हमारे पास, B का एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे B के अंदर एग्जांपल ले लेते हैं रेडिकल 25 अंडर रूट 25 अंडर रूट 25। सही, अंडर रूट को ओपन करोगे तो 5 आ गया। तो A और B एलिमेंट्स जो हैं ये सेम है, इस वजह से हम इसे बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स के अंदर नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना। और ट्रांसपोज के अंदर आपको सिंपल याद रखना है कि हम रोज़ को चेंज करते हैं इन कॉलम्स। रोज़ यानी कि रो चेंज इनटू कॉलम्स, या हम लिख सकते हैं कॉलम्स चेंज इनटू रोज़, यानी कि रोज़ को कॉलम में चेंज करें और कॉलम को रोज़ में चेंज करें, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज़ हैं 2 5 6 6 5 2। ये एक
हमारे पास मैट्रिक्स के, तो इसका हमें बनाना है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। लेट इसका नाम ले लेते हैं ए मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज टी लिखते हैं ऊपर, तो इसका ट्रांसपोज जो होता वो यानी कि यहाँ पे देखें रोज चेंज इनटू कॉलम, यानी कि रोज को कॉलम्स में चेंज करना है। रो क्या है हमारे पास 2 5 6, इसको कॉलम में लिखना है 2 5 6। दूसरी रो क्या है 6 5 2, इसको भी कॉलम लिखेंगे 6 5 2। ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर है। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होगी, अगर ए है तो ए का ट्रांसपोज हमने कर लिया, अब इसका भी ट्रांसपोज करोगे तो ये ए के बराबर आएगा, यानी कि इसका अगर ट्रांसपोज करें तो रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में। तो रो क्या है हमारे पास 2 3, तो कॉलम आ गया 2 6 तो 2 6। दूसरा रो क्या है 5 5, तो कॉलम में बनाओ 5 5। तीसरी रो क्या है 6 2, तो इसको कॉलम में लिखें तो 6 2। यानी कि अगर एक ट्रांसपोज ऑलरेडी आपने ले लिया है किसी मैट्रिक्स ए का, अगर उससे डबल ट्रांसपोज लोगे तो वापस ए ही आएगा। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसके अलावा होती है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर अलजेब्राइक ऑपरेशंस जो हैं हमारे पास वो भी अप्लाई हो सकते हैं। कौन से? अलजेब्राइक ऑपरेशन, जैसे हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जिसके अंदर हमारे पास प्लस आ गया, यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी होती है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस भी होती है, यानी कि माइनस भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस भी होती है, यानी मल्टीप्लिकेशन भी होती है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आपको फाइंड करना है कि क्या डिवीजन मैट्रिक्स के अंदर होती है। हाँ, डिवीजन मैट्रिक्स के अंदर होती है, क्योंकि अगर इस डिवीजन को हम चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई के अंदर। सो ये एक ट्रिक है, देख लेना आप। ये आ गई अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। और एक और अहम टॉपिक है मैट्रिक्स का, उसका नाम है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे और ये डिटर्मिनेंट है क्या? पहले लिखते हैं डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन। डेफिनेशन जो डिटर्मिनेंट की होगी वो होगी द नंबर और अ नंबर अ वैल्यू, अ नंबर जो हम वैल्यू भी इसको बोल सकते हैं, अ वैल्यू एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, किसी भी और मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा। यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा, कॉलम मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा, वर्टिकल मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कौन सा होता है? ये हमारे रोज जो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, उसे हम हॉरिजॉन्टल, और कॉलम मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ गई क्या डेफिनेशन? द नंबर यानी कि वैल्यू एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो एसोसिएटेड वैल्यू है उसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अब आते हैं कि डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। अब यहाँ पे चेक करें कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू लिखी जाती है वो यूँ लिखी जाती है, यानी कि डिनोट इस तरह से करा जाता है। और ऐसे भी डिटर्मिनेंट को लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ऐसा भी लिखा जाता है डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे देखें, आपके पास फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है 2 5 5 2, इसका हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट के अंदर आपके पास क्या होता है? मेन डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 टाइम्स 2 माइनस सेकेंडरी डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन, ऐसे निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट। यहाँ पे क्या होगा? 4 माइनस 25, तो इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा 21। सिंपल अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है और उसकी एंट्रीज़ हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी की जगह पे कोई भी लगा दो आप। तो ये तो हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है, आपके पास 3x3 मैट्रिक्स भी हो सकता है, 4x4 मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो निकलेगा वो होगा ए टाइम्स डी, यानी कि ए मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय बी, यानी कि ए को डी से मल्टीप्लाई कराना है, उसके बाद सी को बी से मल्टीप्लाई कराना है, इसको डिफरेंस कराना है, जो भी वैल्यू बचे वो आपका डिटर्मिनेंट होगा। क्लियर है। डिटर्मिनेंट के अंदर आपके पास होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये डिटर्मिनेंट के अंदर के टाइप्स हैं। कौन से? सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। इजी हैं, यहीं पर ही समझ लेते हैं। एक होता है
सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इजी है। सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसके अंदर उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो ज़ीरो होता है, और नॉन सिंगुलर के अंदर इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है तो मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता, कोई भी एक वैल्यू आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो, तो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। जैसे हमारे पास अभी हमने एग्जांपल लिया कि 2552 जो एक मैट्रिक्स था जिसकी इंट्रीज थी, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करा, क्या आया 21। तो ये 21 नहीं आएगा, ये माइनस का 21 आया क्योंकि 25 बड़ी वैल्यू है। तो माइनस का जो 21 वैल्यू आई हमारे पास, ये हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ज़ीरो आ जाता सो ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता। क्लियर है? तो यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है मैट्रिक्स का, और बाकी कुछ टॉपिक्स रहते हैं जैसे कोफैक्टर्स और माइनर्स आ गए, या ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न कैसे होती है मैट्रिक्स के अंदर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।